जा रहे हैं। ये प्रभु की एक दया, उसकी एक योजना है। जब हम ये प्रोग्राम बना रहे थे, ये प्रोग्राम जब उसका बपतिस्मा के लिए नियरली 6 days हैव बीन फिक्स्ड। उसको पोस्टपोन करते हम रहते हैं, पोस्टपोन किए, देर हो गया तो डेडिकेशन बना दिया एक दिन, इतना देर हो गया। तब ऐसा एक दिन प्रभु ने रखा था कि जो दिन हम बच्चों के लिए विशेष समारोह हमारा होगा, वही दिन ये बच्ची का भी बपतिस्मा होने वाला है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए इस विशेष कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ वचन हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेमपूर्ण शब्द को सुनो, जो बच्चों के लिए परमेश्वर के प्रेम और उसकी चिंता को प्रकट करते हैं। बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे की ही है। यदि परमेश्वर बच्चों को इतना प्यार करता है तो हम पूर्ण विश्वास के साथ उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारे बच्चों को यह वरदान दे जो उसकी संतान बनने के लिए उन्हें सबल बनाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, जब तक कोई मनुष्य नया जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य का दर्शन नहीं कर सकता। यह नया जन्म परमेश्वर ही दे सकता है। उसने बपतिस्मा संस्कार में पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हमें नया जन्म देने की प्रतिज्ञा की है। यदि हम विश्वास से मांगते हैं तो परमेश्वर बपतिस्मा के द्वारा इस बच्ची को नए जन्म का वरदान अवश्य देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हमारी प्रेमी पिता, आप यह नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चों में से कोई भी नष्ट हो। आपने अपनी कलीसिया को इसलिए स्थापित किया कि उसके सामूहिक जीवन द्वारा आपके बच्चे आत्मिक पोषण प्राप्त करें और आपके स्वरूप में बनते जाएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उन लोगों को जो जल एवं पवित्र आत्मा से जन्म लेते हैं नया जीवन की ओर अपने साथ सहभागिता की प्रतिज्ञा की है। हम बपतिस्मा संस्कार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो इस बात को प्रकट करता है कि बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति मसीह की एकता में पाप के प्रति मर जाते हैं, किंतु नए जीवन के लिए फिर जी उठते हैं। परमेश्वर उस सामर्थ्य से जो क्रियाशील है, हमारी प्रार्थना और कल्पना से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, उसी परमेश्वर की महिमा कलीसिया में तथा मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम आशीष और माधवी का टेस्टिमनी हम सुन चुके हैं। प्रभु ने कैसे आशीष और माधवी को आशीषित किए हैं। आज वो अपने बच्ची को सारा को लेकर आए हैं, सारा टबीथा पीटर्स को कलीसिया में बपतिस्मा देने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु परिवार में जो आश्चर्य काम किए हैं, आज हम कलीसिया के रूप में हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और कुछ नहीं दे पाएंगे। हम कितना बड़ा आश्चर्य काम है परिवार में हुआ है। जब ग्रैंड पेरेंट्स अभी बैठे हैं पीटर्स फैमिली, मैं आज भी और एक बात दोहराना चाहता हूँ। उनका मन में जो चिंता था, प्रार्थना कर रहे थे, आज ग्रैंड पेरेंट्स, आज पेरेंट्स, वो जो प्रार्थना था, हम परिवार में एक आशीष का चिन्ह हमको चाहिए। बेटा का नाम को तो आशीष दिए हैं। मैं एक दिन पूछा, बेटा को तो आप प्रभु ने दिया आशीष का रूप में, फिर क्या आशीष चाहिए? तो पीटर्स भाई ने कहे और भी एक आशीष से परिवार में चाहिए हमको। प्रभु ने और एक आशीष सारा का रूप में प्रदान किए हैं। जब वो दिन हम हॉस्पिटल को गए थे, अंजलि
और निकलेश भाई हम गए थे, पर वो परिवार में कितना आनंद। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वे आर देयर इन द हॉस्पिटल, परिवार में कितना खुश। माधवी और आशीष दोनों कितने खुश थे और हम सबको इतना खुशी से आनंद से हमको स्वागत किए। हम प्रभु को वो दिन भी धन्यवाद दिए थे, प्रभु आश्चर्य काम कर रहा है, कलीसिया में बहुत सारे जीवन में कर रहे हैं। इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम बच्ची के लिए हम प्रार्थना करेंगे, सारा के लिए। आज हम आए कलीसिया के रूप में ताकि हम बच्ची के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिर्फ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और गॉड पेरेंट्स नहीं, हम सब कलीसिया मिलकर सारा के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। वो जब बढ़ रही है, वयस में, एज में बढ़ रही है, वो प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाएगी। और जो वचन आज हम सुने हैं, आज ये वर्ल्ड संडे स्कूल प्रेयर डे में, जब हम इसी तरह नहीं होंगे, बच्ची की तरह, बच्चा की तरह, हम कभी भी स्वर्ग राज में नहीं पहुंच पाएंगे। हमको लौट कर फिर हमको ऐसे, इसलिए निकोदेमुस ने पूछा, मैं कैसे फिर और एक बार माँ का पेट में मैं जाऊं? ये आया था अनंत जीवन पाने के लिए, एक प्रश्न पूछ रहा था, मैं कैसे अनंत जीवन में पा सकूं? तो यीशु मसीह ने कहा, हे निकोदेमुस, यू आर ए टीचर ऑफ द लॉज। तुम तो सबको ये जो आज्ञा है, जो नियम है, उसको तुम पढ़ाते हो, सिखाते हो। इतने छोटा सा विषय तुमको पता नहीं? मैं नहीं कह रहा हूं फिर तुम माँ का पेट में तुम जाओ, एक नया जन्म शिशु रूप में तुम आ जाओ, तब तुम स्वर्ग राज्य में जाओगे। नहीं नहीं नहीं, तुमको फिर तुम ऐसे होना चाहिए, एक बालक बालिका जैसे हैं इसी तरह बनना चाहिए तुमको। अपने आप को नम्र करो, सरल बनाओ, छोटा सा छोटे हो जाओ, ताकि प्रभु तुमको और भी उच्चतर ले जाए। जो कोई परमेश्वर के राज्य में यही से बच्ची की तरह छोटा है, वो परमेश्वर का राज्य में सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। हमको परमेश्वर राज्य में बड़ा होने के लिए जब हम चाहते हैं, तो इधर पृथ्वी पर हमको सबसे छोटे से छोटा बनना है। जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको बनना है आत्मिक जीवन में, हमारा स्वभाव में, हमारा चाल चलन में, दूसरों के सामने गवाही बनकर हमको इधर रहना है। इसीलिए जब ये बच्ची के बपतिस्मे के लिए हम आए हैं, विटनेस करने के लिए आए हैं, ये वचन हम सब के लिए हैं। हमको फिर वापस आना है, फिरना है, बच्ची जैसा हमको ऐसे भी मन लेना है आत्मिक जीवन में। प्रभु हम सबको आशीष दे। और मैं ये सूचना देना चाहता हूँ पेरेंट्स को, गॉड पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स जितने आए हैं, आपका जिम्मेदारी बहुत है। अभी जैसे आप प्रार्थना कर रहे थे, हमको आशीष चाहिए, आशीष चाहिए, परमेश्वर ने आशीष दे दी है। अभी आपका ये काम है, कर्तव्य है, ये बच्ची को परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के भय में उसको बढ़ाना। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब तक? आप प्रश्न पूछे, कब तक? जब तक ये अपना विश्वास में आ जाएगी, स्वीकार करेगी, मैं एक पापी हूँ, मैं पाप किया हूँ, मैं पाप के बंधन से मुझे छुटकारा यीशु मसीह ने दिया है, वो लहू से मुझे छुटकारा मिला है, क्रूस के लहू पर मैं विश्वास करता हूँ, और एक दिन वो आ जाएगी, चाहे 18, 19, 20, वी डू नॉट नो द एज, बट एक दिन जरूर आने वाली है वो बच्ची का जीवन में। जो दिन इधर आ जाएगी, उनका कन्फर्मेशन होगा, वो सबसे और एक बड़ा दिन उनका जीवन में होगा, ताकि आपका और विशेष कार्यक्रम नहीं है, वो अपना जिम्मेदारी वो ले जाएगी। सारा वो दिन स्वीकार करेगी, मुझे पाप से छुटकारा मुझे मिला है। इसलिए मैं अपना विश्वास को कन्फर्म करने के लिए मैं प्रभु के मंदिर में, ये वेदी के सामने आया हूँ, कलीसिया के सामने, परमेश्वर के सामने अपना विश्वास को वो कन्फर्म करेगी। वो दिन, ऑन द डे ऑफ कन्फर्मेशन, वो दिन तक पेरेंट्स, गॉड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और उसके साथ साथ कलीसिया, हम सबका जिम्मेदारी है बच्ची को प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के बुद्धि में, भय में उसको बढ़ाना। प्रभु हम सबको आशीष दे। अभी हम कुछ प्रश्न में पूछना चाहता हूँ। खड़ा हो जाइए प्लीज़। आप
खड़े हो सकते हैं तो ओके, आप बैठिए, आप फोटो लेते हैं, ठीक, सिटिंग यू कैन, नो इशू। पिता माता और धर्म पिता माता के लिए प्रतिज्ञाएं। आप इस बच्ची सारा टबीथा पीटर्स को बपतिस्मा के लिए लाए हैं। क्या आप परमेश्वर के और इस मंडली के सामने वचन देते हैं कि आप स्वयं कलीसिया के विश्वास का दृढ़ता से समर्थन करते रहेंगे और उसे बनाए रखेंगे? क्या आप वचन देते हैं कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर विश्वास करने और उस पर भरोसा रखने में इस बच्ची को सहायता करेंगे? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर मरे, वो मृत्यु में से जिलाए गए, वह सबके उद्धारकर्ता और प्रभु होकर अब महिमा में जीवित हैं और जीवितों और मृत्युओं का न्याय करने के लिए आने वाले हैं। क्या आप वचन देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने और उन पर भरोसा रखने में इस बच्ची को सहायता करेंगे? क्या आप वचन देते हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर जो परमेश्वर के लोगों को नया जीवन देता, उनका मार्गदर्शन करता और उनकी सामर्थ्य देता है, विश्वास करने और उस पर भरोसा रखने में इस बच्ची की सहायता आप करेंगे? क्या आप वचन देते हैं कि अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा और अपने मार्गदर्शन के द्वारा इस बच्ची को सहायता करेंगे ताकि जैसे जैसे यह बच्ची बढ़ेगी, बढ़ती जाए, वह परमेश्वर से प्रार्थना और उसकी आराधना करती रहे, वह बाइबल की अध्ययन करती रहे, वह प्रभु यीशु मसीह के आदर्श और शिक्षा का अनुसरण करती रहे, वह उदारता से दूसरों को अपनी आशीषों में सहायता करती रहे और कलीसिया द्वारा मसीह की गवाही में सक्रिय भाग लेती रहे। क्या आप वचन देते हैं कि मसीह के ज्ञान और अनुभव में बढ़ने के लिए इस बच्ची की सहायता करेंगे ताकि जब यह बड़ी होकर अपने विवेक से काम लेने लगे तो मसीह पर अपने निजी विश्वास को सबके सामने स्वीकार करें और कलीसिया की सहभोजी सदस्यता में सम्मिलित हो? आइए हम मौन रहकर प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपको अपनी इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें। कुछ समय आप मौन रहिए। जो प्रतिज्ञा आप लिए हैं मंडली के सामने और पिता परमेश्वर प्रभु के सामने आप प्रतिज्ञा लिए, वो प्रतिज्ञा को मन में दोहराइए, स्मरण कीजिए। जो प्रतिज्ञा आप लिए हैं उस पर आप दृढ़ बनते रहें, विश्वास में दृढ़ रहिए बच्ची के लिए। अभी आपको अंतिम प्रश्न कलीसिया की ओर से, क्या आप चाहते हैं कि इस बच्ची सारा टबीथा पीटर्स को बपतिस्मा दिया जाए? थैंक यू। आपका स्वीकृति के अनुसार हम कलीसिया की ओर से पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर के नाम में अभी हम बच्ची सारा को हम बपतिस्मा देंगे। उसको ऐसा कर दीजिए। हमें जल के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र और प्रेमी पिता, आपका वचन देहधारी हुआ ताकि उसके साथ संयुक्त होकर सब मनुष्य परमेश्वर की संतान बनने में सामर्थ हो सकें।
हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस बच्ची को स्वीकार करें और इसे प्रभु यीशु मसीह की देह में अपना बना ले। हे पिता, आप अपना पवित्र आत्मा भेजिए और इस जल को पवित्र कीजिए। जैसे देह जल से शुद्ध और सरोजता होती है, वैसे ही यह बच्ची सारा जिसका इस जल में बपतिस्मा होने वाली है, नया जन्म पाए और हमारे प्रभु यीशु मसीह में शाश्वत जीवन की आशीष प्राप्त करें। क्योंकि हे पिता, प्रभु यीशु मसीह आपके और पवित्र आत्मा के साथ युग युगांत जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। सारा टबीथा पीटर्स, मैं तुझे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में मैं बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। तुम खड़ा रहो। मंडली को अनुरोध, मंडली दयापूर्वक अपने अपने स्थानों पर खड़ा हो जाइए। आपके लिए भी एक प्रश्न मैं पूछूंगा, बाद में आपका उत्तर है हम मसीह के नाम में इसका स्वागत करते हैं। सब आप मिलकर कहेंगे हाँ मसीह के नाम में इसका स्वागत करते हैं। जब मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, हम सब मसीह की देह में हैं, हम सब ने एक ही आत्मा में एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। पिता और पुत्र की ओर पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आरंभ में थी, अब है और युग युगांत होती रहेगी। आमीन। मंडली को प्रश्न, हम मसीह की कलीसिया की सहभागिता में इस बच्ची सारा टबीथा पीटर्स को ग्रहण करते हैं। हम मसीह के नाम में इसका स्वागत करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाइए। हम सब मिलकर प्रभु का प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हम दीजिए, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। अब हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है। आमीन। हम पहला आशीष ग्रहण करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ, विशेष करके बच्ची सारा टबीथा पीटर्स के साथ, पूरा परिवार के साथ, विशेष करके माधवी और आशीष के साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहें। आमीन। ये ज्योति एक चिन्ह है, एक चिन्ह है जो ज्योति देने के लिए यहाँ सब लिखा है। जीसस लाइट्स आवर वे, लेट योर लाइट शाइन। ये बच्चों ने आपके लिए लिखे हैं, संडे स्कूल बच्चों ने। आज का दिन कितना महान दिन है, ये प्रभु का योजना है। संडे स्कूल बच्चों ने आपके लिए ये वचन लेके रखे हैं। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा। ये लाइट को, ये ज्योति को आप लेते जाइए
जो लाइट दूसरों को दिखाना है, अंधार में ज्योति को फैलाना है, क्योंकि यीशु मसीह एक ही उद्धार करता है। उनके पास सबको आना है, उद्धार पाना है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। उसको लेके जाइए, साथ में रखिए, पकड़ के लेके जाइए, प्लीज प्लीज। उसको पहले लेके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पूरा बच्चों का कार्यक्रम है, पूरा उधर है। आप जानते हैं आज वर्शिप में कितना कार्यक्रम था? पांच। वी आर गोइंग टू कंप्लीट 5 सर्विसेस एट ए स्ट्रेच। ऐसा कभी हमारा कलीसिया में नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। पहला हमारा वर्शिप खत्म हुआ, उसके बाद प्रभु भोज हुआ,